तो रिपोर्ट आपने देखी और देखा किस तरीके से वायनाड में इस वक्त जो है कुदरत का कहर देखने को मिला। उसके बाद क्या तबाही की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं महिमा, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। महिमा, लगातार आप वहां पर बनी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। फिलहाल क्या अपडेट, क्या तस्वीर वायनाड से सामने आ रही है? आप बिल्कुल सही कह रही है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये मौत का आंकड़ा अभी और ज़्यादा बढ़ने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अभी 200-300 लोग ऐसे जो लापता है, उनके बारे में पता ही नहीं चल रहा कि वो लोग कहाँ पर गए। जैसे कि अभी भी आप बता भी रहे थे कि 4 गांव जो है उनके बारे में जानकारी नहीं है और एकदम से गायब हो चुके हैं वो गाँव। देखिए, एक आपको बता दें, चुरलमाला एक जगह है यहाँ पर, वहाँ से हमने लगातार रिपोर्टिंग की भी है और आप अभी दिखा भी रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट। तो वो जगह जो है वो रिहायशी इलाका था, वहाँ पर अच्छे खासे लोग रहते थे, मतलब बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर रहते थे और मकान बड़े अच्छे थे वहाँ पर। तो सोचिए 3-3:30 बजे का वक्त होगा और लोग सो रहे थे, एकदम से तबाही वहाँ पर मच गई। तो आप देख सकते हैं कि वही जगह है जहाँ पर लोग हैं, अभी तक उनके बारे में पता नहीं चल पाया। डेड बॉडीज मिल रही है, ऐसी डेड बॉडी मतलब कि सिर्फ बाजू मिल रही है, किसी की टांगे मिल रही है, फुल डेड बॉडी नहीं मिल पा रही है। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त कैसी तबाही यहाँ पर मची होगी। ऊपर से बादल फटा, लैंडस्लाइड हुआ और नीचे तबाही मच गई। और लोग तो बता रहे हैं कि अभी सिर्फ 2% तबाही मची है, अभी ऊपर से ज़्यादा बारिश और मलबा तो आया नहीं। अगर और ज़्यादा आया, क्योंकि जो मुंडक्का एक जगह है यहाँ पर बहुत ऊंचाई में है और वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, अगर और ज़्यादा बारिश होती है तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ सकती थी। तो अभी भी देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब किसी की जान बच सकती है जो भी इस त्रासदी का शिकार हुआ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलबा है वहाँ पर। गाड़ियाँ 50 से 60 गाड़ियाँ जो कि मलबे में दबी हुई है, उनको निकाला जा रहा है। बड़े बड़े पत्थर है और लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। राहत शिविरों में लोगों को पहुंचाया गया, वो रिपोर्ट भी हमने तैयार की थी। और राहत शिविरों में जो लोग हैं उनको व्यवस्थाएं यहाँ पर हालांकि ठीक की जा रही है, ठीक की जा रही है उनको व्यवस्थाएं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे, राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे थे। और अभी फिलहाल महिमा, आप लगातार वायनाड से एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं, बता रही हैं कि क्या कुछ जमीनी हकीकत है। बहुत शुक्रिया आपका महिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे खबरों में और अब बात करेंगे चीन की। चीन में उफरती नदी में जो मंजर आ रहा है वो वाकई किसी को भी डरा दे, और कैसे वहां पर लोग फंसे हुए हैं, विचलित करने की ये आपको बता दें। चीन में नदी में, उफरती नदी में किस कदर लोग फंस गए हैं, ये तस्वीर आप देखिए। और फंसने के बाद एक व्यक्ति का रेस्क्यू आप देखिए कैसे किया जा रहा है। बचाव दल जो है वो इसी उफरती नदी में रेस्क्यू के लिए उतरता है और उस व्यक्ति को गोल घेरे में, आप थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे यहाँ पर उस फंसे हुए व्यक्ति का रेस्क्यू किया जाता है। ये देखिए पूरी तरह तस्वीरें। चीन में भी अभी तक हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन विश्व भर में अगर देखें तो मौसम की जो लगातार मार है, बरसात की मार है, वो सभी को परेशान कर रही है। बिल्कुल, देखिए चीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो ऐसी बनी हुई है कि लोग जो हैं चीन में भी परेशान नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ भारत में बल्कि तस्वीरें जो है बेहाल वो चीन में भी है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फ्रांस की। फ्रांस के ग्रैंड एस्टा में भयंकर बारिश से हालात बिगड़ गए हैं और बारिश के चलते कई जगहों पर हालात बेकाबू हो गए हैं। तो बारिश से कई इलाके जलमग्न, और ये देखिए फ्रांस की तस्वीर सामने आई है, यहाँ पर भी वही हाल है, वही स्थिति बनी हुई है जो आप भारत में देख रहे हैं, जो आप चीन में देख रहे हैं। अब ये फ्रांस की तस्वीर सामने आई है, जहाँ बाढ़ और बारिश से यहाँ पर भी लोग जो हैं काफी परेशान, और जिंदगी जो है, जो जीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि सड़कें यहाँ पर भी पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है। सड़क कहाँ है, नदी कहाँ है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। और यही वजह है कि लोग जो हैं इस वक्त इस परेशानी से काफी जूझने को मजबूर हो रहे हैं। कुल मिलाकर आसमानी आफत जो है वो न सिर्फ भारत में, न सिर्फ चीन में, बल्कि दुनिया भर में, क्योंकि अब फ्रांस से तस्वीर सामने आई। फ्रांस के ग्रैंड एस्टा की तस्वीर है, जहां बारिश के बाद हाल बेहाल है। अब मंदाकिनी में पुल बह गया, सीएम धामी हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार नजर बनाए हुए हैं। 12 लोगों की मौत हुई। केदारनाथ में रेस्क्यू और एनडीआरएफ का एक्शन मोड जारी है। तो लगातार देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां क्या स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में बनी हुई है। उत्तराखंड में जबरदस्त तबाही की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है। हल्द्वानी में भी सैलाब है, इसके अलावा उफान पर गंगा है, जागेश्वर धाम में सैलाब नजर आ रहा है।
और इससे बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। देखिए, वायनाड में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है। कल तक ये आंकड़ा देखिए 230 था, लेकिन अब जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा है, अब ये जो आंकड़ा है वो 297 तक पहुंच चुका है। लोगों की मौत हो चुकी है भूस्खलन की वजह से। और आपको बता दें कि अब भी जो लोग हैं, यानी कि 263 लोग लापता हैं, जिनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। और यही वजह है कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो देखिए, 346 लोगों का घर तबाह हो चुका है और 263 लोग लापता हैं। हम आपको लगातार वायनाड के बारे में बता रहे हैं, जहां पर आसमानी आफत का कहर सबसे ज्यादा वायनाड पर ही टूट पड़ा है। यहां पर आप देखिए, रेस्क्यू अभियान के लिए सेना भी जुटी हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है, लेकिन 4 गांव तो ऐसे हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं है। जो लोग मलबे में दब गए हैं, उनके बचने की संभावना बेहद कम है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण रखते हुए, एक उम्मीद को रखते हुए लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। मलबे को हटा रहे हैं और एक एक जिंदगी को तलाशा जा रहा है। लेकिन वायनाड की तस्वीर जो भी देखता है, उसकी रूह कांप जाती है कि कुदरती कहर किस कदर बरपा है। नामो निशान ही बहुत सी जगहों का एकदम मिट गया है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दिखाते हैं। केरल के वायनाड में कुदरती प्रहार के बाद की ये तस्वीरें हैं, जहां कुदरत की विनाशकारी लीला ने वायनाड को झकझोर कर रख दिया। हालात अब भी बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। कई इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं। हर तरफ आंसुओं का झरना है, मातम पसरा है। सन्नाटे में सिर्फ सिसकियां सुनाई पड़ रही हैं। मातम और अपनों को ढूंढते बदहवास चेहरों के बीच आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान दिन रात लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार मलबा हटा रही हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों के शव मिल रहे हैं। मरने वालों की तादाद 200 के पार हो चुकी है। इस आपदा में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 दिन में करीब 1500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 700 से ज्यादा लोग शरणार्थी कैंप पर रखे गए हैं। 82 राहत शिविरों में करीब 8000 लोग शिफ्ट किए गए हैं। आज का सच यही है कि वायनाड में जहां जहां प्रकृति का कहर बरपा, वहां सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। लेकिन अपनों को तलाश रहे लोगों की आस अब भी जिंदा है। उम्मीद है कि देवदूत बनकर आए सेना के जवान मलबा चीरकर उनके अपनों को सुरक्षित निकाल लेंगे। केरल के वायनाड में तबाही की तस्वीरें जो सामने आई, उससे हर कोई परेशान है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है, ये सोच रहा है कि कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई लोगों की जान चली गई। हरा भरा ये इलाका था, हरी भरी ये जगह थी, लेकिन अब आपको चारों तरफ तहस नहस चीजें, तबाही का आलम यही बस नजर आने वाला है। सामने आपको स्कूल की तस्वीर नजर आ रही है। 3-3:30 बजे का वक्त, जब एकदम से तेज बहाव पानी का, पेड़, बड़े बड़े पत्थर और उसके बाद ये सारे के सारे घर तबाह हो गए। एक तस्वीर अभिषेक से मैं कहूँगी जरा इधर दिखाइएगा। और इस वक्त देखिए, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, मेरे ठीक सामने आपको जूम करके वो वाली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो कुछ कपड़े जो है वो टंगे हुए नजर आ रहे हैं। कपड़े टंगे हुए हैं। यहाँ पर एक घर था, लेकिन वो पूरा का पूरा घर ही तबाह हो गया। पूरा का पूरा घर पानी के तेज बहाव में बह गया। रह क्या गया है वहां पर? रह गई है तो बस एक बेसमेंट। इस बीच खतरा टला नहीं है, क्योंकि वायनाड में कुदरत का आक्रोश अब जारी है। लगातार हो रही बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानियां खड़ी कर रही हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने फिर से वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने फिर से कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा भी जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी और देखा किस तरीके से वायनाड में इस वक्त जो है कुदरत का कहर देखने को मिला। उसके बाद क्या तबाही की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। रुक कर लेते हैं महिमा, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। महिमा, लगातार आप वहां पर बनी हुई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। फिलहाल क्या अपडेट, क्या तस्वीर वायनाड से सामने आ रही है?
आप बिल्कुल सही कह रही है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये मौत का आंकड़ा अभी और ज़्यादा बढ़ने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अभी 200-300 लोग ऐसे जो लापता है, उनके बारे में पता ही नहीं चल रहा कि वो लोग कहाँ पर गए। जैसे कि अभी भी आप बता भी रहे थे कि 4 गांव जो है उनके बारे में जानकारी नहीं है और एकदम से गायब हो चुके हैं वो गाँव। देखिए, एक आपको बता दें, चुरलमाला एक जगह है यहाँ पर, वहाँ से हमने लगातार रिपोर्टिंग की भी है और आप अभी दिखा भी रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट। तो वो जगह जो है वो रिहायशी इलाका था, वहाँ पर अच्छे खासे लोग रहते थे, मतलब बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर रहते थे और मकान बड़े अच्छे थे वहाँ पर। तो सोचिए 3-3:30 बजे का वक्त होगा और लोग सो रहे थे, एकदम से तबाही वहाँ पर मच गई। तो आप देख सकते हैं कि वही जगह है जहाँ पर लोग हैं, अभी तक उनके बारे में पता नहीं चल पाया। डेड बॉडीज मिल रही है, ऐसी डेड बॉडी मतलब कि सिर्फ बाजू मिल रही है, किसी की टांगे मिल रही है, फुल डेड बॉडी नहीं मिल पा रही है। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त कैसी तबाही यहाँ पर मची होगी। ऊपर से बादल फटा, लैंडस्लाइड हुआ और नीचे तबाही मच गई। और लोग तो बता रहे हैं कि अभी सिर्फ 2% तबाही मची है, अभी ऊपर से ज़्यादा बारिश और मलबा तो आया नहीं। अगर और ज़्यादा आया, क्योंकि जो मुंडक्का एक जगह है यहाँ पर बहुत ऊंचाई में है और वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, अगर और ज़्यादा बारिश होती है तो ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ते हुए नजर आ सकती थी। तो अभी भी देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब किसी की जान बच सकती है जो भी इस त्रासदी का शिकार हुआ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलबा है वहाँ पर। गाड़ियाँ 50 से 60 गाड़ियाँ जो कि मलबे में दबी हुई है, उनको निकाला जा रहा है। बड़े बड़े पत्थर है और लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। राहत शिविरों में लोगों को पहुंचाया गया, वो रिपोर्ट भी हमने तैयार की थी। और राहत शिविरों में जो लोग हैं उनको व्यवस्थाएं यहाँ पर हालांकि ठीक की जा रही है, ठीक की जा रही है उनको व्यवस्थाएं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे, राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे थे। और अभी फिलहाल महिमा, आप लगातार वायनाड से एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ जमीनी हकीकत है। बहुत शुक्रिया आपका महिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे खबरों में और अब बात करेंगे चीन की। चीन में उफरती नदी में जो मंजर आ रहा है वो वाकई किसी को भी डरा दे, और कैसे वहां पर लोग फंसे हुए हैं, विचलित करने। आपको बता दें, चीन में उफरती नदी में किस कदर लोग फंस गए हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। और फंसने के बाद एक व्यक्ति का रेस्क्यू आप देखिए कैसे किया जा रहा है। बचाव दल जो है वो इसी उफरती नदी में रेस्क्यू के लिए उतरता है और उस व्यक्ति को गोल घेरे में, आप थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे यहाँ पर उस फंसे हुए व्यक्ति का रेस्क्यू किया जाता है। ये देखिए पूरी तरह तस्वीरें। चीन में भी, अभी तक हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन विश्व भर में अगर देखें तो मौसम की जो लगातार मार है, बरसात की मार है, वो सभी को परेशान कर रही है। बिल्कुल, देखिए चीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो ऐसी बनी हुई है कि लोग जो हैं चीन में भी परेशान नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ भारत में बल्कि तस्वीरें जो है बेहाल वो चीन में भी है।